स्वागत है, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। आपके सामने रख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का मध्य प्रदेश का फाइनल सर्वे। अभी तक 179 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नतीजा आप देख रहे हैं, 90 पर कांग्रेस पहुंची हुई है, बीजेपी पहुंची है 86 पर कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब अंतिम पड़ाव में जो आखिरी क्षेत्र बचा है, जो निर्णय करेगा सर्वे क्या बताता है किसकी सरकार बनती दिख रही है, वो है बघेलखंड और बुंदेलखंड। इन दोनों की मिली जुला जो सीटें हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के दो बड़े भौगोलिक इलाके हैं। इन दोनों रीजन को आप मिला दीजिए तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें आती हैं। तो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा रीजन है। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की ये सीटें, ये जिले अलग आइडेंटिटी है इनकी। लेकिन यहां पर हम शहडोल, सतना, रीवा और सीधी के साथ पूरे रीजन के बारे में आपको एक साथ बताएंगे। जो दल 51 सीटों वाले इस क्षेत्र को जीतेगा, साफ है सरकार वही बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। अब मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके और आपके सामने ये सीटें आ रही हैं। बीजेपी 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। बघेलखंड और बुंदेलखंड में बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहां बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी से 8 सीटों का फासला इस अंतिम इलाके के अंदर दिखाई दे रहा, और यह गैप डिसाइसिव, निर्णायक गैप साबित हो सकता है। हमारा ओपिनियन पोल कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। और इसी के साथ आप देखिए, पूरी 230 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से। 2018 में सीटें जो आई थी, कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें थी। इस बार लग रहा है कि सर के बल वो आंकड़ा खड़ा हो गया है। जहां पर बीजेपी 2018 में थी, आज कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्क को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। सीटें आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं रख रहा हूं, जरा नजर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को मिल सकती हैं 107 सीटें, 4 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर की बात कर लेते हैं, किस पार्टी को कितना वोट, कितना अंतर है। तो देखिए, यहां आपको एक क्लियर कट अंतर बीजेपी कांग्रेस के वोट शेयर में दिखाई देगा। 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट जो है वो मिल रहा है। याद कीजिए 2018 का चुनाव, डेसिमल पॉइंट में अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि वहां पर वोट बीजेपी को आंशिक तौर पर ज्यादा मिला था, सीटों में पार्टी पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार एक फासला, आपको क्लियर कट गैप जो है वो दिखाई देता है। वोट शेयर में भी 3% का अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और हमारे इन दो ओपिनियन पोल में, 15 दिन पहले जो ओपिनियन पोल किया और आज जो ओपिनियन पोल किया है, इसमें कितना फासला आया है, इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा। कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं एक तुलना, आप देखिएगा। 19 अक्टूबर का सर्वे जो पहला सर्वे था एमपी का, और दूसरा सर्वे आज हमने जो 3 नवंबर को किया। बीजेपी 115 से बढ़कर 4 सीटें आगे 119 पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 110 पर थी और नीचे जाती हुई 107 पर दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 5 से घटकर 4 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्योंकि भावेश का सर्वे है, उनकी टीम ने किया जमीन पर उतर करके, फिर मैं कहूंगा ये दोनों सर्वे करने से पहले आम चर्चा थी मध्य प्रदेश को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को बीजेपी बदलती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। आपके सर्वे में भी वही दिख रहा है। देखिए, 2-3 प्रमुख बातें जो मध्य प्रदेश के संबंध में देखिए, जो पिछले 2-3 महीने में हुए। ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छी पोजीशन में थी जून जुलाई के महीने में, लेकिन उसके बाद आप देखिए जो इवेंट हुए वहाँ पे, जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा गेम प्लान है मध्य प्रदेश में, वो आपको दिखेगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी जिस तरह का उसका कैंपेन है, उसी ढंग से उन्होंने अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। लेकिन कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उनका कैंपेन है पूरे जाति जनगणना के ऊपर, लेकिन उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो ओबीसी को उन्होंने 59 सीटें दी। एक तो फैक्टर हुआ है। दूसरा, जो बीजेपी जहां पे जो टिकट लिस्ट में जो अपने बड़े बड़े नेताओं को जो उतारी है, उसका उनको फायदा ये मिला कि वो बड़े नेता, जैसे आपने देखा अभी फर्स्ट सर्वे हमारा और सेकंड सर्वे में अंतर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा दिख रहा है चंबल रीजन में। चंबल रीजन में हुआ क्या, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, वहां से आप देखें वो सिर्फ अपनी सीटें ही नहीं बचा रहे, बल्कि आसपास के सीटों पर भी प्रभाव डालते हुए दिख रहे। तो बीजेपी को सबसे बड़ा गेम चेंजर चंबल है, इसका मतलब एग्जैक्टली जो फर्स्ट और सेकंड सर्वे में जो आप देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा अंतर चंबल
चंबल रीजन है, वहां पे दो सबसे बड़ी फैक्टर, एक तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बड़े नेताओं को उतार उससे फायदा, दूसरा जो ज्योतिराज सिंधिया को लेकर, जैसे हर्षवर्धन जी ने पहले कहा था, ज्योतिराज सिंधिया जो पहले ज्यादातर दिल्ली में समय बिताते, आज की डेट में आप देखेंगे वहां पे सबसे ज्यादा वो मेहनत करते हुए दिख रहा है, जिसका बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। एक दूसरी बात यह है कि देखिए, अब जब कांग्रेस की देखेंगे, कांग्रेस का जैसे 15 महीने की सरकार थी, वो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं था। जिस तरह की घोषणाएं उसमें किया गया था, उसको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाई थी कांग्रेस, जिसका खामियाजा कांग्रेस को उस 15 महीने का एंटी इनकम्बेंसी भी दिखना पड़ रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे बीजेपी टाइट फाइट है। मैं ये कह रहा हूं, अभी ये ओपिनियन पोल है, अभी 15 दिन और समय आपका एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी है, एग्जैक्टली है, कांग्रेस के साथ भी है, क्योंकि 114 सीटें कांग्रेस जीती थी, उनके विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे जो कम समय बचा है मेरे पास सब लोगों की राय, सब लोगों का का ओपिनियन लेने के लिए। शहजाद, आपके पक्ष में जाता हुआ सर्वे ये दिखाई दे रहा है, अभी आपकी पार्टी बेहतर कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा है, पिछड़ रही है कांग्रेस, गैप जो साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है आपने मेंटेन किया और उसको बढ़ा भी रहे आप। देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि 15 महीने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव रहा मध्य प्रदेश की जनता का, उन्होंने कहा है अब कि नहीं चाहिए धोखा, कांग्रेस को कभी नहीं देंगे मौका। उनको पता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब सिमी को वोट देना, एक प्रकार से सिमी के हब बनाने के लिए वोट देना, कांग्रेस को वोट देना मतलब कि बीमारू राज्य बनाने के लिए वोट देना, कांग्रेस को वोट देना मतलब धोखे को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना मतलब उस व्यक्ति को वोट देना जो कन्या पूजा को नौटंकी कहता है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और उन्होंने कहा है कि इस बार तो जितने पहली बार दिए थे 2018 में, उससे भी कम देंगे। चरण सिंह सापरा साहब, आपका नजरिया। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि डबल इंजन की सरकार का ट्रिपल भ्रष्टाचार हुआ पिछले 18 वर्षों में। और 18 वर्षों में, जैसे मैंने पहले बताया कि इनके कुकर्म, लूट झूठ की सरकार, ये तमाम सारी चीजें जो है ये जनता ने खुद वहां पर देखी है। अब ये कितने ही पैतरे वापर ले, ये उसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास करे या कोई और मुद्दों की काम की बात ये करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि महंगाई किस तरह से कम होगी, ये बात नहीं कर रहा कि बेरोजगारी किस तरह से कम होगी। ये इधर उधर की बातें करते हैं, ध्रुवीकरण करने की बातें करते हैं। ये इनका जो मापदंड है ना, इनके दोहरे मापदंड और इनका पाखंड, ये जनता ने देखा है। ये कर्नाटक के अंदर मध्य प्रदेश का बेरोजगारी दर और राजस्थान का राजस्थान का बेरोजगारी दर और मध्य प्रदेश का बता दो। यहाँ भी वो नहीं कर रहे, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बीच में आपने मुझ पर आरोप देखिए, लगाया। बात ठीक है शहजाद जी, प्लीज बोलिए, कंप्लीट करने। ये स्टूडियो में खड़े रहने का ये आपको एडवांटेज। बोलिए सापरा जी, आपकी बारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धरातल के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। कर्नाटक में भी यही हो रहा था, बजरंग बली से लेकर के सारा इन्होंने पैतरे सारे अपनाए। मोदी गारंटी वहां भी थी, ठीक है सर। मोदी गारंटी सर देखिए, यहाँ तो अब जो नतीजे हैं हम उस डेटा पर बात कर सकते हैं सापरा साहब। डेटा के हिसाब से तो दिख रहा है कि आप पीछे, बीजेपी आगे सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, हमें समझ में ऐसा लगता है। आप इससे सहमत होंगे, मुझे मालूम है। एक चीज पर मैं आपकी राय चाहता हूं कि जो चंबल का इलाका था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिन्होंने 18 में आपकी सरकार गिराई और इनकी बनाई, इस बार सर्वे में ये ऐसा लग रहा है कि वही चंबल जो है वो महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसाइडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत पिछड़ी थी वहां पर, अब थोड़ा बेहतर करती दिखाई देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर उसमें महत्वपूर्ण है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, 2018 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खोखो का आदान प्रदान करके सरकार बनाई है, तो धरातल पर लोगों ने देखा। यही कर्नाटक में हुआ था, लोगों ने इनका साथ दिया कि नहीं दिया, ये आप सबके सामने है। तो यहां पर भी यही होगा, जनता इनका साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता को पता है कि ये चोरी से सरकार बनी है और अब चोरी से सरकार वापस नहीं बनेगी। चलिए सर, ठीक है सर, अब वो हम 3 दिसंबर को डिसाइड करेंगे। हर्षवर्धन जी और संजीव जी की राय में ले लूं। संजीव जी के पहले, देखिए, चंबल नहीं बनाई थी पिछली बार कांग्रेस की सरकार, जब पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, फिर दिग्विजय, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो बीजेपी की सरकार बनी, और इस बार भी लग रहा है चंबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संजीव जी, देखिए, मतलब चंबल और उसके साथ साथ पूरे एमपी की, मैं लगातार ये मानता रहा हूं कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है वो शिवराज सरकार या बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने लगातार ये भी कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी बहुत स्ट्रांग है मध्य प्रदेश में, बीजेपी और आरएसएस उनकी। तो ये पूरा चुनाव, अब अगर हम इस सर्वे को सही मानते हैं, और चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसको सही मान के डिस्कस करना चाहिए, तो ये पूरा चुनाव लास्ट माइल कन्वर्जन पे डिपेंड ज्यादा कर रहा है।
तो एक जो माहौल था उसको काफी हद तक बीजेपी ने शायद मैनेज किया अपने प्रमुख चेहरे उतार के मैदान में। मेरे ख्याल से मैं ज्योतिरादित्य का आप जितनी बात करें उतनी नरेंद्र सिंह तोमर भी रेलेवेंट है, और क्या नरेंद्र सिंह तोमर भी एक संभावित चेहरा हो सकते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के, उस पर भी काफी चर्चा है। सो कुल मिला के बीजेपी ने वो जो फर्स्ट लिस्ट में सरप्राइज दिया था काफी सारे अपने एमपीज और मिनिस्टर्स को उतार के, वो कहीं शायद जैसे भावेश ने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एक स्ट्रेंथ रहा, और वो बड़े चेहरे अपनी सीट के साथ साथ आसपास के एरिया का भी माहौल चेंज करने में शायद सफल हो रहे अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। तो वो एक बड़ा कारण है। सिर्फ चंबल के अंदर मेरे गले अभी भी वो बात नहीं उतर रही है, क्योंकि बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि भारतीय मतदाता डिफेक्टर्स को पनिश करता है, रिवॉर्ड नहीं करता। तो अगर वैसा हो, उसका रिवर्स हो रहा है, तो उस पर तो टिप्पणी में 3 दिसंबर को ही बेहतर कर पाऊंगा। नहीं, ठीक है। और आपने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, केंद्रीय मंत्री है, उनको उतारा चुनाव में, उनका भी महत्वपूर्ण रोल है। अब चूंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों चंबल से आते हैं, तो चंबल ओवरऑल जो है वो बीजेपी के लिए इस बार कुछ बेहतर हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। और जो बीजेपी की कमजोरी बताई जा रही थी कि सांसदों को, मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है सेंटर के, ऐसा लग रहा है कि वो पैंतरा जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है अभी तक। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि 2018 की बात करेंगे तो 23 समझ में उसमें 2 बात। 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, करीब 1% के आसपास, थोड़ा सा कम, उससे मत ज्यादा रहा, लेकिन सीटें कम हो गई, 9 सीटें कम हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया शिवराज सिंह चौहान उनका सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि यार एक ही चेहरा, 2 दशक हो गए, कब तक ये रहेंगे, कुछ उस तरह की स्थिति थी। और उस वक्त मंदसौर में किसानों पर गोलियां चल गई थी, सपाक्स ने बड़ा कुछ किया था, सवर्ण बड़े नाराज थे। भाजपा ने इन 4 जो सरकार चली उसके साथ साथ जो संगठन के लेवल पर था उसने बहुत अच्छी तैयारी की। जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, जो बड़े बड़े नेता उन जगहों पर उतार दिए जहां शायद ये नेता नहीं होते, तो आज ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम उलट होते। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या था, वो बहुत हाई सेंटीमेंट थी, उसको लगा। और जो संजीव जी ने कहा, जो आमतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस होता है, लेकिन संजीव जी वो तो 2019 में ही उलट हो गया। जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए, बहुतायत चुनाव जीत गए भाजपा के उस पर, यानी वो फॉर्मूला गलत हो गया। और अब मुझे लगता है जो ये सर्वे बता रहा है, अभी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब 100 के नीचे जा रही है, क्योंकि अब वो अपना ग्राउंड लूज कर रही है। जिसको कहते हैं ना कि जब आप मोमेंटम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वो मोमेंटम टाइमली क्रिएट किया, और कांग्रेस ने वहीं से वो मोमेंटम, जिसको कहते हैं कि लूज कर, जो सर्वे कह रहा है आपको 100 के नीचे, जो सर्वे कह रहा है आपकी ओपिनियन भी उसी के साथ लगभग वही ट्रेंड पकड़। चलें, ठीक है। एक सवाल, चूंकि चेहरों की बात है, और हम ये बार बार ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है उसको बचाने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ना हो, इसीलिए उसको शायद इस बार प्रमोट नहीं किया बीजेपी ने। ऐसे कमलनाथ के लिए कहा गया कि बीजेपी की तरफ से कि उनकी 15 महीने की सरकार का जिक्र बहुत नहीं किया जाता है। तो हमने जनता से पूछा, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, किसे मानते हैं आप, बेटर सीएम? आपके सामने जवाब आ रहा है, देखिए। 43% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया कि ये बेहतर मुख्यमंत्री हैं, औरों से 40% ने कमलनाथ का नाम लिया है। 11% लोग जो हैं वो, उनका मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह के लिए 1% लोगों ने नाम लिया। तो इससे ही साफ है कि कॉन्टेस्ट जो है, देखिए, वो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में है, जिसमें बाजी मारते हुए शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो क्या चेहरा जो है वो शिवराज जी होंगे, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है, और इस पर आगे बात होती रहेगी। हमारे बहुत प्रश्न हुए, कुछ प्रश्न यहां पर हमारे साथ मौजूद युवा ऑडियंस के हैं, उनके बीच में ले जा रहा हूं आपको। जी, कौन और सवाल पूछेंगे? ये देखिए, एक युवा लड़की सवाल पूछ रही है। किनसे सवाल है आपका? मेरा सर से था कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी जेल जाने की खबर आई है, तो क्या इस बात का असर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी होगा? पहली बात तो ये कि अरविंद जी जेल नहीं गए, तो ये खबर जो आई है, ये खबर ठीक नहीं है। अरविंद जी का सम्मन था, लेकिन शायद अरविंद जी जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी कह रही है और भाजपा भी कह रही है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब में अभी असर कर सकता है। पंजाब में ना तो चुनाव है, ना दिल्ली में चुनाव है। इन राज्यों में जहां अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और बड़ा असर पड़ेगा, वहां पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, कहीं इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो खेल बिगाड़ सकें। और अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा तो भले कुछ वोट पा जाए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई फैक्टर नहीं है? नहीं, कोई फैक्टर। जी, पूछिए। जी सर, मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वाद विवाद समिति आरओ से हूँ। सर, मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है।
सर जो करप्शन है वो ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की, तो दोनों पार्टी बिना हवाई बातें करते हुए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो बताए कि क्या होगा, कि आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हवाई बातें तो सर कांग्रेस या बीजेपी करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप हवाई बातें ना करें, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो बताएं। भ्रष्टाचार पर इसमें एक मैं अपनी तरफ से छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, छोटा छोटा जवाब। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। इससे पहले हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, बोलते थे 1 रुपया भेजता हूं 85 पैसे खा जाते हैं बिचौलिए। हमने डीबीटी और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। 25 लाख करोड़ मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते भेजे गरीबों को, 25 लाख करोड़ पहुंचे और 2.5 लाख करोड़ इस देश का बचा, तो वो जैम ट्रिनिटी और डीबीटी की वजह से बचा। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 20 लाख करोड़ करप्शन में चले जाते। देखिए भ्रष्टाचार पर क्या किया बता रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस से सापरा साहब भी बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर इन्होंने कर्ज लिया है और 50% कमीशन खोरी उसमें है। कांग्रेस की सरकार आते ही हम ये 50% कमीशन खोरी को बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली 2 लाख करोड़। 15 महीने क्या किया आपने? और ये जो जेल डाल स्कीम देते। अनाउंस करी है वो सारी स्कीम को हम उस पैसे से इंप्लीमेंट करेंगे। 15 महीने में क्या हुआ ये जनता को मालूम है। आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं किया। 11.5 हाँ तो जीतेंगे तब न करेंगे। 15 महीने सरकार थी मान्यवर, तब क्या किया? 15 महीने सरकार थी, व्यापम तो आप पुराना गाना गा रहे हो। 11 महीने में हमने किया अच्छा व्यापम में एक भाजपा के नेता का नाम बताओ जिसको जेल में डाला। हमने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया। चरण जी, आपने 18 आप साल में अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस लूटा में है। अच्छे हैं। अब 18 वर्ष चलिए ठीक है सर चलिए ठीक है। एमपी पर हमने बात, आप उनको उकसा रहे हैं क्या कि आ गए तो हमको जेल में डाल ऐसा दीजिएगा? सुनिए, इनकी ये जो झूठ की दुकान है इसको बंद लगना चाहिए, ताला लगना अच्छा चाहिए। चले झूठ लग रहा है पूरे देश। अभी मध्य प्रदेश का सर्वे तो मैंने आपके सामने रख दिया। सर्वे कहता है आगे भाजपा सरकार बन सकती है भाजपा की, और ये हुआ तो बड़ी उपलब्धि होगी। लगभग 2 दशक से वहां पर भाजपा की सरकार है।